स्वाध्यायः यजुर्वेद भाष्यस्य पंचमो अध्यायस्य दशम मंत्रस्य पाठं भविष्यति। सिंहसीत्यस्य गौतम ऋषिः वाग्देवता ब्राह्म्युस्मिक् छन्दः वृषभः स्वरः। अथ सर्वासां वेदानां मुख्य साधिकाया वाचो गुणा उपदिश्यन्ते। अब अगले मंत्र में सब विद्याओं की मुख्य सिद्धि करने वाली वाणी के गुणों का उपदेश किया है। ओम सिंह्यसि सपन्त साहि देवेभ्यः कल्पस्व सिंह्यसि सपत्न साहि देवेभ्यः सुन्धस्व सिंह्यसि सपत्न साहि देवेभ्यः शुंभस्व। पदार्थ आर्य भाषा में देवेभ्यः उत्तम गुण शूरवीरों के लिए, कल्पस्व पढ़ा और उपदेश करके प्राप्त कर, सिंही जो दोषों को नष्ट करने व शब्दों का उच्चारण करने वाली वाणी, असी है उसको देवेभ्यः विद्वान दिव्य गुण व विद्या को इच्छा वाले मनुष्यों के लिए संधव्य सुंधव्य सुंधस्व शुद्धता से प्रकाश कर, जो सपत्न शाही दोषों को हनन व सिंही अविद्या के नाश करने वाली वाणी, असी हे उसको देवेभ्यः धार्मिकों के लिए सुंधस्व शुद्ध कर, और जो सपत्न शाही दुष्ट स्वभाव और सिंही दुष्ट दोषों को नाश करने वाली वाणी, असी हे उसको देवेभ्यः सुशील विद्वानों के लिए शुंभस्व शोभा युक्त कर। भावार्थ, मनुष्यों को अति उचित है कि जो इस संसार में 3 प्रकार की वाणी होती है, अर्थात एक शिक्षा विद्या से संस्कार की हुई, दूसरी सत्य भाषण युक्त और तीसरी मधुर गुण सहित उनका स्वीकार करें। जो हम सुनते हैं, जो हम सुन लेते हैं या जो हम पढ़ लेते हैं, वो विद्या नहीं हुआ, वो विद्या का प्रारंभिक स्थिति है, उसको शिक्षा कहा जाता है। उस शिक्षा से, उस सुने हुए, उस पढ़े हुए जो वाणी या अक्षरों को जब हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, अर्थात वो शिक्षा को अपना गुण में परिवर्तन कर लेते हैं, तो ही उसको विद्या कहा जाता है। और जो विद्या हम परिवर्तन कर लिए हैं, वो क्या देता है? विद्या ददाति विनयम। अगर शिक्षा ददाति विनयम कहा होता तो वो एक अलग बात था। शिक्षा ददाति विनयम नहीं है।
यहाँ विद्या ददाति विनयम है, अर्थात जो शिक्षा को हम ग्रहण कर लेते हैं उसको फिर अपना गुणों में परिवर्तन करने से वो जब विद्या होता है तब वही विद्या आपको विनय देगा। अगर वो विद्या अभी तक विनय नहीं दिया है तो फिर वो विद्या नहीं रहा ना, क्योंकि विद्या का लक्षण कहा जा रहा है विद्या ददाति विनयम। विनय अगर दे नहीं रहा है उसका अर्थ है वो शिक्षा की स्थिति में आपकी मस्तिष्क में रह गया है, उसको परिवर्तन करने के लिए अभी भी बाकी है। इसलिए वही शिक्षा आपको विनय नहीं दे पा रहा है। वो शिक्षा गुण से आधार कर लेने की उपरांत विद्या में परिवर्तन हो जाएगा और वही विद्या ही आपको विनय दे सकता है। और फिर आगे विनय क्या देता है? योग्यता देता है। विनय से ही योग्यता मिलती है। और योग्यता क्या देता है? योग्यता आपको धन देता है। फिर धन से आप क्या प्राप्त करते हैं? पुण्य प्राप्त करते हैं। पुण्य से फिर क्या प्राप्त करते हैं? जो कि हम सभी लोग चाह रहे हैं, जो कि सभी मनुष्य चाह रहा है, वही चीज पुण्य से मिलता है। वो चीज है सुख। क्या है? ये कड़ी है। तो अगर हम शिक्षा को अब धारण नहीं कर रहे हैं तो वो विद्या में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो ये सारे चीज संगठित नहीं होने वाला है। शिक्षा को विद्या में परिवर्तन करने के लिए अन्यथा संभव नहीं हो पाएगा। तो सुखी होने के लिए हम जो प्रारंभिक रूप से शिक्षा का आधार है, शिक्षा चाहिए और उस शिक्षा से विद्या आदि सब सुख पर्यंत हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे आधार पहला क्या हुआ? शिक्षा। ठीक है। तो उस शिक्षा अब कैसे, उस शिक्षा से विद्या कैसे आएगा और विद्या का बारे यहां कुछ बातें रखा गया है। सब विद्याओं की मुख्य सिद्धि कराने वाली ये जो विद्याएं हैं, इस विद्या कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि शिक्षा तो सिद्ध हो जाता है, सुनने से पढ़ने से शिक्षा सिद्ध हो गया, लेकिन विद्या कैसे सिद्ध होगा इसी के बारे ये वेद मंत्र में कहा गया है। विद्या वाणी से सिद्ध होता है, वाणी के माध्यम से सिद्ध होता है। और वही वाणी कैसे सिद्ध करेंगे हम, उसी के बारे अब ये सूत्र में, ये मंत्र में कहा गया है। मुख्य सिद्ध करने वाली वाणी के गुणों का उपदेश किया है। तो यहां कहा जा रहा है कि हे विद्वान मनुष्य, तू जो जिससे शत्रुओं को हनन करते हैं वह उत्तम गुण शूरवीरों के लिए पढ़ा और उपदेश करके प्राप्त कर। शत्रुओं को हनन नहीं, यहां और एक शब्द लगाया है सहन करना। अगर हम शत्रुओं को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारा वाणी शुद्ध नहीं होगा। तो वाणी का पहला शुद्धिकरण ये दिया गया है कि शिक्षा विद्या से संस्कार हुई। जो वाणी
शिक्षा से संस्कारित है, जो हम वेद को, दर्शन शास्त्र को, उपनिषद को, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना और स्मृति में रखना, ये शिक्षा है। और फिर कैसे संस्कारित होगा वो? उसको जब हम आचरण में ले आएंगे। विद्या का लक्षण पता चल गया कि आचरण में लाना पड़ेगा, नहीं तो वो शिक्षा है, वो विद्या नहीं रहा। उसको विद्या में परिवर्तन करने के लिए आचरण में लाना पड़ेगा। तो ऐसे संस्कारित विद्या ये शत्रुओं को सहन करने के लिए हमको शक्ति देता है। जिसको हम शत्रु मानते हैं उसको सहन हम ऐसे ही कर पाएंगे जब हम विद्यावान हो जाएंगे। ये पहले विद्या की एक गुण बताया। दूसरा, जो दोषों को नष्ट करने व शब्दों का उच्चारण करने वाली है, उसको देवेभ्यः विद्वान, दिव्य गुण व विद्या की इच्छा वाले मनुष्यों के लिए सुंदवः शुद्धता से प्रकाशित करें। तो दूसरा जो है वो कह रहा है विद्या की बारे, वाणी की बारे, सत्य भाषण युक्त हो। वो जो वाणी हमारा वो सत्य भाषण युक्त हो। पहला वाणी कैसा युक्त होना चाहिए? विद्या युक्त होना चाहिए और संस्कारित होना चाहिए। विद्या युक्त और संस्कारित, ये पहला गुण है वाणी का। दूसरा गुण है वाणी का कि वो सत्य युक्त हो, वो सत्य होए, असत्य आधारित ना हो। तीसरा कहा गया है मधुर गुण सहित हो। तो अब दूसरा जो ये बताया गया है, दूसरा सत्य भाषण युक्त हो, उससे क्या होगा? जो दोषों को भी 5 क्लेश हैं वो नष्ट होगा। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रक्षुप्त तनो विच्छिन्नो उदाराणाम। इसमें अविद्या का मां कहा गया है। अविद्या को जब वो रहेगा, अविद्या हमारा, तो और 4 जो बाद में कहा गया, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये चारों को चारों का जननी अविद्या है। और इस अविद्या को नाश करने के लिए सत्याचरण, सत्य को बोलना और आचरण में लाना, ये हमारे अविद्या को नाश करने वाला ये है। तीसरा गुण जो हमारा वाणी का कहा जा रहा है वो मधुर गुण। वाणी मधुर होना चाहिए, दूसरों को कर्कश ना हो, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए हमारे वाणी से। शरीर से कष्ट देते हैं तो बहुत पाप होता है। शरीर से अगर हम कष्ट दे दिया तो बहुत पाप होगा और पाप का फल हमको ही भोगना पड़ेगा। ये समझ लें कि पाप कभी भी नष्ट नहीं होता, भोगे हुए बिना वो छोड़ता नहीं। आप पाप किया तो आपको कष्ट होगा ही। तो इस प्रकार से तीसरी जो है मधुर वाणी हमारा हो। और मधुर वाणी किसको कहें, किसको उपकार करें? मधुर वाणी कह करके दुष्टों को नहीं। दुष्टों तो उपेक्षा युक्त होते हैं, वो उपेक्षा का योग्य होते हैं, है ना। 4 प्रकार की बातें कहा गया है, कैसे हम व्यवहार करें उसको अगले सत्र में लेंगे। तो ये मधुर वाणी दुष्ट दोषों का नाश करने वाला हमारे अंदर
जो दुष्ट दोष हैं, जो दुष्टपन हैं, जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं, वो दुष्टपन को ये मधुर वाणी नाश करेगा। और केवल हमारा नहीं, सामने सुनने वाले को भी मधुर वाणी हमारा, उनके अंदर भी जो दुष्टपन है वो दुष्टपन को नाश कर देता है। एक श्लोक है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुं साधूनां जयेत जयेत कदर्यदानेन सत्येनानृतवादिनम् सत्येनानृतवादिनम्। यहाँ ऐसे नहीं कहा गया जो जैसा करता है हम वैसा आचरण करें, यह नहीं कहा गया। यहाँ योगी का आचरण संपूर्ण भिन्न है, उल्टा है। जैसे अन्य सांसारिक प्राणी करते हैं, अन्य सांसारिक मनुष्य करते हैं, वैसे योगी नहीं कर सकता। यहाँ योगी को कहा गया है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम। जो क्रोधित होता है उसको अपना अक्रोध से, अपना शांतिपन से उसको जय कर सकते हैं। वो क्रोध कर दिया तो वो पाप कर लिया, और हम भी क्रोध कर दिया तो फिर क्या फर्क, हम भी पापी हो जाएंगे। तो योगी को कहा गया है, शांत मनुष्य होए हम। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अन्य बाकी 3 बाद में कहेंगे। यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप अपना मधुर वाणी से उस क्रोधी व्यक्ति को जय करो, उस दुष्ट व्यक्ति को जय करो, उस पापी को रक्षा कर दो, उस पापी का उपकार कर दो, वो पाप न करें, उसका दुष्टपन नष्ट हो जाए। इस प्रकार से वाणी का 3 गुण यहाँ बताया गया। प्रथम, विद्या और शिक्षा से संस्कारित होएं। दूसरा, वाणी ऐसे कहें जो कि सत्य हो। और तीसरा, वाणी ऐसे कहें जो कि मधुर हो। इस प्रकार से आज की वेद मंत्र में हम कुछ अपना वाणी को सुधार करने के लिए हमको प्रेरणा मिला है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन बातों को, आज के वेद मंत्र को अच्छी तरह सुना है। प्रभु आश्रित। अब शांति पाठ करेंगे।